हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, कौड़ी खेलिए। राम जी बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं है, ताकि हम अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रही हैं, तो रस्म है। भोला बाबा भी ससुराल गए तो कोहबर में कौड़ी खिलवाई गई। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में लिखा, और श्री राम जी ने भी कौड़ी खेली। इसका वर्णन श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया है। हाँ, राम जी बोले कि जो रस्म अदा करनी है तो कर लें। कहा कि बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो। पीछे का झगड़ा झमेला अच्छा नहीं है। अभी तय कर लीजिएगा कि जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। राम जी बोले कि शौक से तो खेलना है नहीं, तो रस्म अदायगी है, हम क्या तय करें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए हम मान लेंगे। सखियां खुश हो गई, तो हमारे हाथ में बाजी आ गई। हम तो ऐसी बाजी लगावेंगी कि जीत जाए तो भी लाभ और हार जाए तो भी। कई बाजी होती है, बोले और जगह होती हो चाहे नहीं होती हो, इनके दरबार में ऐसी बाजी होती है, हारो जीतो तो लाभ, हारो तो लाभ। अच्छा तो क्या लाभ चाहती है? बोले कि जुगल जोड़ी आंखों के सामने रहे, आंखों से ओझल न हो, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसी बाजी लगाएंगे। बोले कि अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिले में रहू बन के चेलो संभल कौड़ी खेलो, मिथिले में रहू बन के चेलो संभल कौड़ी खेलो। अगर आप हार जाए तो हमारे चेला बनकर यही मिथिला में रहना पड़ेगा, तो दर्शन होता रहेगा ना। हाँ, रघुनंदन बोले कहीं आप लोग हार गई तो? सखियां बोले कि तो भी सुनिए, जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो संभल कौड़ी, दासी बनाए संग ले लो संभल कौड़ी खेलो, हो प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो, हो प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो। आप हारे तो यहाँ रहे, हम हारे तो हम सिया दीदी के साथ आपकी दासी बनकर अयोध्या चलेंगी। मतलब यहाँ रह के दर्शन दीजिए, चाहे वहाँ ले चलिए, आंखों से ओझल न हो। इसी तरह की बाजी मीरा दीदी ने इस कलयुग में भी गिरधर से खेली। चौपड़ खेलूं पीव सो बाजी लावो जीव, जो हारी तो पीव की और जो जीतूं तो पीव, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है।